औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 34th लेक्चर है। चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चल रहा था और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे नर्वस सिस्टम के कंसर्निंग थे। ठीक, तो अब उस नर्वस सिस्टम से कंसर्निंग आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसको सबसे पहले जान लेते हैं। इस हवाले से उन्हें मेंशन किया है, वो कहते हैं कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई इम्पल्स सेंड करता है टुवर्ड अफेक्टर ऑर्गन यानी मसल या ग्लैंड की तरफ इम्पल्स को सेंड कर रहा होता है, तो देन टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज अकर, यानी उस इम्पल्स के जाने की बेस पर दो किस्म के रेस्पॉन्सेज टेक प्लेस हो सकते होते हैं, यानी पॉसिबिलिटी मेंशन कर रहे हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी है? पहली पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पहले रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इफ़ impulse which is generated by central nervous system that is passed through higher center of the brain, अगर वो impulse जो central nervous system से generate हुई है और जा रही है effector organ के पास, अगर वो brain के higher center से गुजर कर जा रही है तो then it may caused of voluntary action or conscious action, यानी उसके नतीजे में conscious action या voluntary action take place होता है। ठीक, ये कब टेक प्लेस होता है? अगर वो जो इम्पल्स थी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जनरेट हुई थी, अगर वो ब्रेन के हायर सेंटर यानी फोर ब्रेन वाले एरिया से गुजर कर आ रही है तो तब वो वॉलंटरी एक्शन यानी इरादी अफ़ाल का विलेंगली एक्शन का रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी सिचुएशन क्या है? वो कहता है इफ़ इम्पल्स विच इज़ जनरेटेड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इम्पल्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जनरेट हुई है, इफ़ दैट इज़ नॉट पास थ्रू हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, अगर वो ब्रेन के हायर सेंटर से नहीं गुजरती यानी फोर ब्रेन वाले एरिया से नहीं गुजर रही होती, तो देन इट मे काज्ड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, उसके नतीजे में इनवॉलेंट्री यानी इट क्रिएट सच टाइप ऑफ एक्शन विच आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। तब ये ऐसे एक्शन के रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे कॉन्शियस एक्शन के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक, तो अब उनको हम सिंपली नाम देते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन यानी गैर इरादी अफ़आल, यानी ऐसे अफ़आल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक, अब वो कह रहे सम टाइम दीज इनवॉलेंट्री एक्शन, बाज़ औक़ात वो कह रहे ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ये बहुत रैपिड रफ्तार होता है, बहुत क्विकर होते हैं, तेज़ रफ्तार होते हैं। सम टाइम इनवॉलेंट्री एक्शन आर वेरी क्विकर, जब वो क्विक होते हैं तो देन दीज आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन तो हो लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देंगे। इसको हम अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ ही आगे वो क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के साथ उन्होंने रिफ्लेक्स आर्क की बात की है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? वो कहते हैं द पाथ वे, इसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं द पाथ वे, वो कहते हैं ऐसा रास्ता फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स अपनाती है किसके लिए? फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। वो कहते हैं एक ऐसा नर्व इम्पल्स का रास्ता, चुना हुआ रास्ता जिससे रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो रहा हो, रिफ्लेक्स एक्शन पैदा हो रहा हो, उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क का नाम देंगे। ठीक, तो अब वो कहते हैं यही रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के हवाले से हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है जो हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी होती है। कैसे? वो कहते हैं व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट विद आवर हैंड, यानी अनविलिंगली, हमें पता भी ना हो कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो, अनकॉन्शियस वे से अगर हम उसको हाथ लगा लेते हैं, हमें पता ना हो हम उसको हाथ लगा लें, जब हम उसको टच करते हैं तो टच करते ही इनवॉलेंट्री एक्शन रिस्पांस के तौर पर जनरेट हो रहा होता है। वो क्या है कि विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, हम अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल ये देखिए फिक्स से मैं समझा देता हूँ। ये हाथ है बेटा, ये कोई मोमबत्ती या कुछ भी यानी हॉट ऑब्जेक्ट हो कोई भी, वो उस हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर अचानक से हाथ लग जाए, यानी हाथ की ये फिंगर वाला पोर्शन जो है सपोज ये टच हो जाता है। टच होते ही, जैसे ही टच होता है विद इन अ सेकेंड के भी मिलियंथ पार्ट के अंदर हम हाथ को फ़ौरन ही विदड्रॉ कर लेते हैं, तेज़ी से विदड्रॉ कर लेते हैं। ये विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफ हैंड हो रहा है, ये टच हो रहा है, टच होने से ये हैंड का विड्रॉ होना, ये सारा प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे है? इस सवाल से वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है
दिस टेम्परेचर इज़ एक्ट एज, ये जो टेम्परेचर होता है यही एक्ट कर रहा होता है स्टेमुलाई के तौर पर। ये स्टेमुलस है, ये स्टेमुलस, इसको डिटेक्ट कौन करता है? फिंगर की जो स्किन सेल्स होते हैं इसके अंदर पेन और टेम्परेचर डिटेक्टिव सेल होते हैं, वो डिटेक्ट करके नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, यानी सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इम्पल्स को, पेन वाले और टेम्परेचर वाले इम्पल्स को कैरी करते हैं, यहाँ से कैरी करके ले जाते हैं टूवर्ड इंटर न्यूरॉन। यानी ये क्या है बेटा? इंटर न्यूरॉन है ऑफ स्पाइनल कार्ड, यानी ये स्पाइनल कार्ड का इंटर न्यूरॉन है। यहाँ पे यही स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कार्ड होता है। तो अब अगर इम्पल्स जो है वो यहाँ से पहुँचती है किसके पास? इंटर न्यूरॉन के पास। फ़ौरन ही इंटर न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से फ़ौरन ही इम्पल्स को सेंड करता है टूवर्ड मसल, हैंड के मसल के पास इम्पल्स को सेंड कर देते हैं, यानी यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, मसल जो होता है फ़ौरन ही एट वंस इमीडिएट रेस्पॉन्स शुरू करता है कंट्रैक्शन का, यानी ये कंट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही शुरू करता है तो हैंड विड्रॉ हो जाता है, यानी ये विड्रॉल ऑफ हैंड हो जाता है। तो इस विड्रॉल ऑफ हैंड को रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया, यानी ये जो हैंड विड्रॉ हो रहा है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इसमें ये जो इम्पल्स यहाँ से इंटर न्यूरॉन तक और इंटर न्यूरॉन से वापस जा रही होती है मसल तक, तो ये क्या कहला रहा होता है? इसी को रिफ्लेक्स आर्क का नाम देंगे, यानी दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। यानी ये जो पाथवे था इन न्यूरॉन्स का, यानी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वो रिफ्लेक्स आर्क कहला रहा होता है और जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहला रहा होता है। अब वो कहते बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अब वो कहते हैं ये तो स्पाइनल कार्ड ने फंक्शन परफॉर्म कर दिया, अब स्पाइनल कार्ड के अंदर एक और इंटर न्यूरॉन भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये जो दूसरे वाला इंटर न्यूरॉन होता है ये क्या करता है? देन इट सेंड मैसेज टूवर्ड हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन को की तरफ इम्पल्स को सेंड कर देता है फ़ौरन ही, यानी ये विड्रॉ करने के बाद, टू टेल अबाउट व्हाट हैपन टू अस, टेल अबाउट द पेन। यानी ये क्या करता है? बॉडी अगर हाथ जल गया है तो उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जो होती है ये फिर ये जो इंटर न्यूरॉन दूसरा होता है ये ब्रेन को मेंशन कर देता है कि क्या हुआ है, हाथ जला है, पेन हो रहा है एट्सेट्रा। फर्दर एक्शन जो होते हैं वो ब्रेन ले रहा होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये बेसिकली लॉन्ग में भी आ सकता होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको प्रिपेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।